गुड इवनिंग। आवाज क्लियर आ रही है मेरी सबको? नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या है? बताइए। ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड्स और मेन। अच्छा, 3 साइड से क्या बनता है? 3 साइड से क्या बनेगा? ट्रायंगल। तो अपने को एक्चुअली इसमें करना क्या है? एक ट्रायंगल होगा, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, ए बी और सी। साइड्स कितने हैं और एंगल्स कितने हैं इसमें? कितनी साइड्स हैं ट्रायंगल में? पहले से लिखा हुआ 3 साइड से बना ट्रायंगल। एंगल्स भी कितने होंगे इसमें? 3। तो 3 साइड और 3 एंगल, इनके बीच के रिलेशन की स्टडी को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। 3 साइड्स और एंगल्स, इनके बीच के रिलेशन की स्टडी को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ये चीज क्लियर है? ये एंगल्स और साइड्स के रिलेशन की स्टडी को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। अपने को जो पढ़ना है वो सिर्फ एक ही ट्रायंगल के लिए पढ़ना है। कौन से के लिए? ये 90 बना दिया। कौन सा एंगल है? और राइट एंगल। किसके लिए पढ़ना अपने को? सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए पढ़ना। अच्छा, राइट एंगल जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड को क्या बोला जाता है? इसको, इसके सामने ये वाली साइड है, क्या बोलेंगे इसको? 3 साइड है राइट एंगल ट्रायंगल में, तीनों साइड्स के स्पेशल नाम होते हैं। ये क्या बनेगा? हाइपोटेनस। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। एक हाइपोटेनस, एक बेस, एक परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो 90 के सामने वाली साइड है या जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको तो क्या बोला जाएगा? हाइपोटेनस। और उसके बाद किसी एंगल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाए, मतलब अगर सी एंगल की बात की जाए, 90 को छोड़ के जो 2 एंगल बचे उनके रेस्पेक्ट में, फॉर एंगल सी, सी एंगल के सामने वाली साइड, मतलब जो भी एंगल अपन कंसीडर करेंगे उसके जस्ट सामने वाली साइड को क्या बोला जाएगा? परपेंडिकुलर। मतलब ए बी क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। जिस भी एंगल की बात की जाएगी, सी एंगल की बात चल रही है तो सी के जस्ट सामने वाली साइड क्या आएगी? परपेंडिकुलर। लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस ए बी है ही। अच्छा, फिर रिमेनिंग साइड कौन सी बची? जो भी साइड बचेगी वो बन जाएगा बेस। अगर मैं बात करूं एंगल ए के रेस्पेक्ट में, फॉर एंगल ए क्या बनेगा? ए के जस्ट सामने वाली साइड ये, इस केस में ये बनेगा, ये बन जाएगी परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग साइड ए बी बची वो क्या बन जाएगा? बेस। ये चीज क्लियर है सबको? अरे बी तो 90 है, 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस है ही है, उसके अलावा अपने को बात करनी है। आदित्य शर्मा, बी एंगल है, बी के सामने वाला तो हाइपोटेनस है, 90 के सामने वाली साइड को बोलेंगे हाइपोटेनस। बाकी के जो 2 एंगल्स बचे हैं उनके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। सी एंगल के रेस्पेक्ट में क्या होगा? सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, रिमेनिंग साइड जो बची वो बेस। अगर ए एंगल की बात करूंगा तो ए के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है? बी सी। ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग साइड ये बची ये क्या जाएगा? बेस। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहेगा,
परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करेगा कि कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? स्क्रीन ब्लर है प्रभजोत सिंह, मेरे एंड से नहीं है, आपके एंड पे होगी, आप रिकनेक्ट कर ले या फिर नेट चेक कर ले, जो भी प्रॉब्लम है आपके एंड पे, मेरे एंड पे नहीं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, ये तीन साइड्स के नामों में किसी को कोई दिक्कत है? धन्यवाद। सर 4 एंगल ए हाइपोटेनस कौन सी होगी? हाइपोटेनस फिक्स है 90 के ऑपोजिट, ये वाला 90 है, इसके ऑपोजिट वाली साइड सीधी सीधी हाइपोटेनस या लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस, बस इतना ही है। उसके बाद डिसाइड करना है परपेंडिकुलर और बेस का। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस। आदित्य शर्मा 10th ए, जल्दी लिखो और लिख के मैसेज करो। आदित्य शर्मा डन, डनाडन। सर संडे वाला टेस्ट पोस्टपोन नहीं हो सकता है? हो चुका है भाई, कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन हुआ है। नेक्स्ट इस संडे को नहीं, उससे अगले संडे को होगा। देखो 3 साइड, तो तीनों साइड के रेशियोज कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ ए, बी और सी। बी एंगल 90, तो ये बन जाएगा हाइपोटेनस। ए एंगल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर, और ये आ जाएगा बेस। ठीक है, नहीं सेम टेस्ट नेक्स्ट संडे को। ठीक है, अब क्या करना है, सॉरी ई लिख दिया, करना क्या है, रिलेशन कैलकुलेट करना है और एंगल्स के साथ उसका क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो जो साइड्स के रेशियो आते हैं, ठीक है, पहला रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या इन 6 रेशियोज के अलावा और कोई रिलेशन बना सकता हूँ साइड्स का? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ 2, फिर इसका इसके साथ 3, एक ये 4, फिर 5 और 6। इन 6 रेशियोज के अलावा कोई और रेशियो बन सकता है? नहीं, हर एक रेशियो को स्पेशल नाम दिया गया है। ठीक है, क्या है, इसको बोला जाता है साइन। किस एंगल की बात चल रही थी, ए के लिए कैलकुलेट किए थे, तो ए कोस ए, टेन ए, गलत लिखिए, उल्टा लिखिए, सीक्वेंस में लिखने से बी अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। ये चीज क्लियर है? हर एक रेशियो का स्पेशल नाम। ठीक है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो कैलकुलेट करेंगे, पहली बात परपेंडिकुलर डिसाइड किस एंगल से हुआ? सर इसका नेम एंगल के हिसाब से चेंज होगा या ये डेरिवेशन? देखो ये सेम रहेगा, परपेंडिकुलर जो भी बनेगा, हाइपोटेनस जो भी होगा, ठीक है। रिपीट करूं, रिपीट ही कर रहा हूं, ठीक है। करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एंगल। इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या बना? परपेंडिकुलर तो सेम ही रहेगा ना, हो सकता है इसकी बजाय ये बन जाए, लेकिन रेशियो किसका रहेगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को ही बोलेंगे। ए क्यों लिखा है? ए डिसाइड करेगा परपेंडिकुलर कौन सा है। ऐसे ही परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, पी और बी का रेशियो, बी और पी का रेशियो, एच और बी का रेशियो, और एच और पी का रेशियो। नहीं आया समझ? ये याद करना है कि नहीं, दो साइड से एक रेशियो को, भाई जैसे मान लो कि ऐसा कोई एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, ठीक है। ये ए, बी और सी, ये 90, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर मान लो मैंने पूछा 10 सी की वैल्यू, सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या बनेगा? ये बेस, ये 10 जो रेशियो है वो किसका है? सी अपॉन बी का। तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 3 और बेस आ जाएगा 4। इसका मतलब इस एंगल का जो रेशियो बना हुआ है उसकी वैल्यू ये बनेगी। ए के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा ना। याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा सर। बी अपॉन पी के आगे क्या लिखा है? बी अपॉन पी के आगे सी ओ टी, कोट ए। ए एंगल को डिसाइड करेगा। सर साइन के नीचे क्या लिखा है? साइन के नीचे कोस, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। हाँ, जो एंगल बोला जाएगा उसके रेस्पेक्ट में अगर ए के लिए बात की जाएगी तो पहले ये डिसाइड होगा ना परपेंडिकुलर क्या है। अगर सी की बात करूंगा तो सी के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो यहाँ सी लिखूंगा तो फिर इसका और इसका रेशियो आएगा, ठीक है। अब इनके साइड से नाम लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लेना एक बार, साइन पूरा मिलेगा। साइन ए परपेंडिकुलर क्या है? बी सी अपॉन ए सी। कोस ए क्या है? ए बी अपॉन ए सी। टेन ए क्या है? बी सी अपॉन ए बी। कोट ए किसके इक्वल है? ए बी अपॉन बी सी। ए बी क्या चीज है? बेस। बी सी क्या है? परपेंडिकुलर। सेक ए किसके इक्वल आएगा? हाइपोटेनस, मतलब ए सी अपॉन बेस ए बी। फिर क्या आएगा? ए सी अपॉन बी सी। अब एक चीज देखना, सारे रेशियोज लिखे ना, ये P अपॉन एच, ये H अपॉन P, इसी का रेसिप्रोकल लिखा है। तो ये इसका रेसिप्रोकल, ये वाला इसका रेसिप्रोकल, रेशियो का रेसिप्रोकल किया है। ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर साइन B होता तो बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, बताऊंगा। देखना, सेम ट्रायंगल बना रहा हूँ। अभी तो बताया था भाई, बी के सामने वाला हाइपोटेनस का एंगल जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। अभी नोट नहीं करना है आदित्य शर्मा, अगर बी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करूंगा तो परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करोगे? अभी तो बताया था, ये ए, ये सी और ये बी, बी 90, ये हाइपोटेनस। अच्छा, सी एंगल के लिए कैलकुलेट करूंगा, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस। अगर मेरे को कैलकुलेट करना है साइन सी, रेशियो किसका होता है? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इस केस में क्या है?
ए बी और हाइपोटेनस कितना है ए सी। एंगल चेंज, रेशियो सेम रहेगा। साइन किसका रेशियो है, इसका। यहाँ पर जो रेशियो आएगा उससे परपेंडिकुलर डिसाइड हो जाएगा कौन सा है। अगर ए एंगल को शो कर रहा है तो ए की जगह और कुछ भी हो सकता है ना, जैसे सी, हाँ जी। मैंने कहा इस केस में बी क्या है, 90 वाला एंगल है ना। इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कैसे कैलकुलेट होगा आदित्य में। अगर मान लो ये बी यहाँ होता तब तो परपेंडिकुलर डिसाइड कर लेता है। फिर बाकी सब सेम रहेंगे, बस हमें एंगल के हिसाब से लिखते हैं। हाँ जी, सारे रेशियोज, ये ए हटा दूंगा तो रेशियोज तो इनके ही रहेंगे। अगर ए एंगल लिखा तो उसके हिसाब से ये डिसाइड हो गया परपेंडिकुलर है कौन सा। इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। अगर एंगल ए की जगह सी चेंज किया तो परपेंडिकुलर अब क्या बन गया, ए बी बन गया। कितना चेंज हुआ, सिर्फ परपेंडिकुलर चेंज हो गया ना। है तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ही सही, लेकिन एंगल के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। एंगल ए परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। एंगल सी तो परपेंडिकुलर क्या बन गया, ए बी। ये चेंज करना पहले बता दिया कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। आपको रेशियोज ये याद रखने, ठीक है। रेशियोज याद करने का तरीका यहाँ पे लिख रहा हूँ। सर कोस थीटा साइन थीटा भी होता है, हाँ जी। थीटा वो एंगल की वैल्यू होती है सर, मतलब ये हमें याद रखने पड़ेंगे। हाँ, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। पी बी और पी अपॉन एच एच बी साइन कोस और टेन। ठीक है, याद करने का तरीका इसका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन इज इक्वल टू पी अपॉन एच, याद रखना है एंगल्स और साइड्स चेंज हो सकते हैं। हाँ जी, यही बात बोल रहा था इतनी देर से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सीधा पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनस, फिर साइन कोस और टेन। सीक्वेंस में याद रखना, साइन कोस टेन, फिर इसका रेसिप्रोकल इसके बाद, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये। तो इन रेशियोज के रेसिप्रोकल करोगे वो वाले बन जाएंगे। ये तो याद रह जाएगा ना। अब नोट करो इसको जल्दी से। और इन रेशियोज को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज कैलकुलेट के नाम आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या टी रेशियोज। और किसके, एक एंगल के। अब तो याद रह जाएगा इसको देख के। अरे ये वाले याद रह जाएंगे ना रेशियोज कि किसको क्या बोलते हैं। हमेशा जब भी नोटबुक में मतलब एग्जाम के टाइम पे जो भी मिले, रफ के अंदर ये बना लेना इतना, ताकि याद रह जाए। साइन किसका रेशियो है, पी अपॉन एच का। कोस किसका है, बी अपॉन एच का। टेन किसका है, पी अपॉन बी का। फिर टेन का रेसिप्रोकल कोट है, मतलब बी अपॉन पी रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल एच अपॉन बी कोस का सेक, और एच अपॉन पी क्या जाएगा, साइन का। रेसिप्रोकल याद रखने का, ये तो याद रह जाएगा टेन और कोट का।
दूसरा है S चेंजेस टू C और C चेंजेस टू S। कि साइन वाला जो है S से स्टार्ट हो रहा था, इन दोनों में से C वाला होगा, ये वाला। अगर कोस की बात की जाए C, तो C से जो चेंज होगा वो S में चेंज होगा। तो इन दोनों से S कौन सा है? ये वाला। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, और सेक का रेसिप्रोकल कोस, कोस का रेसिप्रोकल सेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, चारों इसी से बनेगी। साइन का कोस मत कर देना रेसिप्रोकल। पहले तीन तो याद रखने, बाकी के तीन रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। लिखो इतना सब। लिख के मैसेज करो। लिख लिया सबने? आदित्य शर्मा जल्दी लिखो। आदित्य शर्मा लिख लिया? अच्छा, कौन सा किसका रेसिप्रोकल है? इनका रेसिप्रोकल बताया तो अभी। अभी तो बोला, देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या आएगा? रेशियो। अच्छा, ये मिट गया। एच अपॉन पी। रेशियो देखो, ये इसका रेसिप्रोकल क्या था, ये बना। इसका मतलब कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। हाँ जी। राइट में आपने एस और सी क्या लिखा है? एस चेंजेस टू साइन का रेसिप्रोकल होगा, वो सी से स्टार्ट होने वाला। पहले तीन छोड़ो, सी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है इन दोनों में से? कोसेक। कोस का रेसिप्रोकल सेक। याद रखने के लिए कि एस सी में चेंज होगा। फिर सेक ए किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन कोस ए के। कि कौन सी आइडेंटिटी किसका रेसिप्रोकल है, ये याद रखने के लिए। ऐसे ही कोट ए किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन टेन ई के। ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, या फिर मैं ये लिखूं, साइन ए किसके इक्वल आ जाएगा? 1 अपॉन कोसेक ए। एस और सी ये लिखा है यहाँ पे, कि कंफ्यूजन ना हो कि साइन सेक और साइन का आपस में ना लिख दो रेसिप्रोकल। सर पंडित बद्री प्रसाद वाला टेबल बना दो प्लीज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये तीन आइडेंटिटीज रेसिप्रोकल की। ठीक है, यही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और साथ में सोना चांदी डोले। इसका रेसिप्रोकल लिखा है 10 का कोट, तो इसका रेसिप्रोकल रेशियो का कोट बन जाएगा। ये कोस है, कोस का रेसिप्रोकल करूंगा क्या बनेगा? सेक। तो एच अपॉन बी।
साइन का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, एच अपॉन पी। साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक ई। फिर ये आइडेंटिटी क्या है, वही तो बता रहा हूँ। ये वाले रिलेशन आ गए रेसिप्रोकल। ठीक है। अच्छा, अब और रिलेशन देखना है। एक याद करने वाली चीजें ही बता रहा हूँ अभी तो सारी। अच्छा, मैंने कैलकुलेट किया साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए किसका रेशियो था, पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच। ये किसका है, कॉस का। क्या बनेगा, पी अपॉन एच इंटू इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा डिवाइड में एच अपॉन बी। ये इससे कैंसिल, क्या बन गया, पी अपॉन बी। इसका रेशियो था टेन ए का। इट मीन्स टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या बनेगा, टेन का रेसिप्रोकल किसके इक्वल है, कॉट के। तो कॉट ए इज इक्वल टू कोस ए अपॉन साइन ए। सर, जो आपने रेसिप्रोकल में फोर्थ वाला लिखा था वो क्या था, कुछ नहीं था, यही लिखा था सेम। साइन ए इधर जाएगा तो कोसेक ए डिवाइड में चला जाएगा। ये जितनी भी आइडेंटिटीज लिखी हैं वो याद करनी है। कौन सी चीज नहीं समझ में आती, आइडेंटिटीज है ये सारी, या रिलेशन बोल दूं, रेशियोज बोल दूं। आइडेंटिटीज तो थोड़ी देर बाद आएंगे। ये है रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ये रेशियोज के रिलेशन। जैसे साइन ए का रेसिप्रोकल क्या क्या आएगा, कोसेक ए के इक्वल आएगा। ठीक है। वैसे ही साइन ए का रेशियो कैलकुलेट किया, कॉस ए का रेशियो कैलकुलेट किया। अगर उन दोनों रेशियोज को फिर से रेशियोज में लिखूंगा तो वो टेन ए के रेशियो के इक्वल आएगा। और अगर उनके रेशियो का रेसिप्रोकल किया तो वो कोट ए के रिलेशन रेशियो के इक्वल आएगा। हाँ जी। साइन ए रेशियो कैलकुलेट किया, कोस ए रेशियो कैलकुलेट किया, दोनों यहाँ पर कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई किया तो किस रेशियो के इक्वल आ गया, टेन ए के इक्वल। मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो आपको लर्न करना। साइन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक ए। रेसिप्रोकल वाला जो आपने मिटाया वो लिखना था या नहीं, वो सिर्फ एक्सप्लेन किया था मैंने। तीन ये याद करने, इसको चाहे उस तरीके से याद कर लो, साइन ए इधर आएगा, कोसेक ए इधर चला जाएगा, कोस ए इधर जाएगा तो सेक ए डिवाइड में चला जाएगा, टेन ए इधर आएगा तो कोट ए इधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है। ये सब कैसे किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। साइन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक ए भी याद कर सकते हो, या कोसेक ए इज इक्वल टू वन अपॉन साइन ए भी याद कर सकते हो। कौन सा है ये वाला रिलेशन, साइन ए और कोस ए का जो रेशियो था, उन दोनों रेशियोज का फिर से रेशियो कैलकुलेट किया। साइन ए किसके इक्वल आएगा, पी अपॉन एच। कोस ए किसके इक्वल आएगा, बी अपॉन एच। इस वाले को इससे डिवाइड किया, इसका मतलब इसका चेंज कर दूं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। एच से एच कैंसिल तो क्या आ गया, पी अपॉन बी। पी अपॉन बी किसका रेशियो था, टेन का। तो टेन किसका रेशियो आ जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए, या फिर पी अपॉन बी। यहां तक याद करने हैं टोटल। पहले कि किन दो साइड्स के रेशियो को क्या नाम दिया जाएगा वो याद करना है।
ठीक है, और उसके बाद ये 3 और 2 5 और बोले में। क्लियर है इतना सबको? सर संडे वाला टेस्ट पोस्टपोन हो गया है ना? कितनी बार बोलूं? थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कोट ए का रेसिप्रोकल 1/10A। आदित्य शर्मा। COT, कोट ए, ये लिखा है COT, कोट ए, ये रेशियो का नाम, ये एंगल 1/n रेशियो का नाम, और ए एंगल, ये लिखा है सेम। क्वेश्चन रिलेशन क्या है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रेशियो किस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऐसे साइन ए एक रेशियो कैलकुलेट किया, कॉस ए एक रेशियो कैलकुलेट किया, उन दोनों का अगर फिर से रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो वो 10 के रेशियो के इक्वल होगा। यहाँ तक अभी भी किसी को कोई डाउट है? ये अगर सबने लिख लिया हो तो मिटा दूं? अच्छा, 3 का स्क्वायर करूं, ये 3 का स्क्वायर ऐसे लिखूं, कितना आएगा? 9। ये चीज सबको क्लियर है क्या? या इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है। ऐसे ही अगर कोई रेशियो दिया है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर उसका स्क्वायर करूं तो वो स्क्वायर कहाँ लिखा जाएगा ये मैटर करता है, यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने ऐसा लिखा है तो वो गलत है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर कैसे भी लिखा जा सकता है, बिना ब्रैकेट के और ब्रैकेट के साथ भी। तो ब्रैकेट के साथ लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा, और बिना ब्रैकेट के लिखेंगे तो ये साइन रेशियो का स्क्वायर है। ये क्या है? ये एंगल का स्क्वायर और फिर रेशियो कैलकुलेट किया। इसका मतलब क्या है? साइन ए मतलब ए के रेस्पेक्ट में रेशियो कैलकुलेट किया और उसका स्क्वायर कैलकुलेट किया। इसका मतलब भी क्या है? सेम, मतलब पावर एंगल के ऊपर नहीं, रेशियो के ऊपर आएगी। हाँ जी, यही बात बोलनी थी। यहाँ पर एंगल का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर रेशियो का स्क्वायर है, और यहाँ पर भी रेशियो का स्क्वायर है। तो गलती करके ऐसा ना लिखें, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? स्नेहा, डाउट है? सर लास्ट वाले का कुछ मीनिंग है या वो गलत होगा? मीनिंग है ना इसका। ए का स्क्वायर मतलब एंगल जो दिया है उसका स्क्वायर किया और फिर उसका रेशियो कैलकुलेट किया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस ए साइन ए का मतलब क्या है? ए एंगल के रेस्पेक्ट में साइन मतलब दो साइड्स का रेशियो, उसका होल स्क्वायर किया, रेशियो का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब भी क्या है? रेशियो का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि पहले ए कुछ था उसका स्क्वायर किया और फिर साइन मतलब दो साइड्स का रेशियो कैलकुलेट किया।
यहाँ पे एंगल का स्क्वायर हुआ है, यहाँ पर रेशियो का स्क्वायर है, और यहाँ पर भी रेशियो का स्क्वायर, तो डिफरेंट होगा ना। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर ए, और इसको भी ये करेंगे साइन स्क्वायर ये ए, या फिर साइन ए का होल स्क्वायर। सर फिर एंगल का एस स्क्वायर क्या होगा, वो तो डिपेंड करेगा ना वैल्यू कितनी है। जैसे साइन 5 डिग्री आ गया, तो साइन 5 डिग्री का स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री ये बन जाएगा, और यहाँ पर अगर ए का स्क्वायर कर दिया तो साइन 25 बन गया, एंगल ही चेंज हो गया। स्नेहा अभी भी डाउट है? सर जब पेपर आएगा तो सबसे पहले रफ में जितना आपने अभी तक लिखा है सारा लिखना है, नहीं वही लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद वाला, पीबीपी अपन एचएचबी एससीटी। स्नेहा अभी भी डाउट है? नहीं है, ओके। अच्छा दूसरा पॉइंट पहले एक्सप्लेन। अच्छा 1/x लिखा है, इसको क्या लिखा जाता है, x की पावर -1 लिख सकता हूँ क्या, 1/x इज इक्वल टू x की पावर -1, या फिर x की पावर -1 ऐसे बिना ब्रैकेट के। ये चीज क्लियर है सबको? तो दूसरा पॉइंट ये है, अगर ऐसा लिखा 1/sin a, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा साइन a की होल पावर -1, ठीक है। साइन a की होल पावर -1 लिखूंगा, इसको ऐसे मत लिखना। कैसे? साइन -1 यहां लगा दिया, ये मत लिख देना। इक्वल को कैंसिल किया, इसका मतलब इसके इक्वल नहीं होगा, इट हैज ए डिफरेंट मीनिंग। बस याद रखना इसका मीनिंग, अगर किसी को जानना है तो नॉन मेडिकल सब्जेक्ट मैथ ऑप्ट करना 11th क्लास में, उसके बाद पता चल जाएगा। मतलब हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसका डिफरेंट मीनिंग है, अगर रेसिप्रोकल लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट लगा के इनवर्स, लेकिन ऐसे मत लिखना। जैसे इसके अंदर स्क्वायर बाहर नहीं लिख सकते, वैसे ही इसके अंदर इनवर्स अंदर नहीं लिख सकते, ठीक है। ये दो पॉइंट याद रखना पावर वाले टॉपिक में। क्लियर है सबको? फिर ब्रैकेट ओपन करके क्या आएगा, सेम ऐसा ही आएगा, ब्रैकेट ओपन ही नहीं होगा। इसका ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो अपन कुछ ऐसा लिखेंगे, जबकि इसका डिफरेंट मीनिंग। हाँ ये लिख सकते हैं, 1/sin a किसके इक्वल होगा, इसको ये जरूर लिख सकते हैं, कोसेक ए, ये लिख सकते हैं। कैसे 1/sin a अभी लिखाया था थोड़ी देर पहले। राइट और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ए। बी सी ए, this one is 6, this one is 10.
जल्दी से। ट्रायंगल बना हुआ है, बी एंगल राइट एंगल है, ए सी दिया है, ए बी दिया है। आपको सारे रेशियोज कैलकुलेट करने, जो 6 रेशियोज लिखे थे, ट्राई करो। हाँ जी, साइन ए का इनवर्स कोसेक ए के इक्वल होगा साइन ए की होल पावर -1। इनवर्स बोल भी नहीं सकते इसको, इनवर्स हैज ए डिफरेंट मीनिंग।
हो गया सॉल्व? चलो करते हैं सॉल्व। अच्छा, बी सी कैलकुलेट किया आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। कैसे कैलकुलेट किया? पीजीटी से। वो तो सबको आता है कैलकुलेट करना। ये तो कर सकते हो ना कि ये डिस्टेंस आएगी 8 सेंटीमीटर। ए बी दिया है 6 सेंटीमीटर और ए सी दिया है 10 सेंटीमीटर। ये तो बन जाएगा हाइपोटेनस। फिर किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चेक करो, किसी को कोई डाउट है इसमें? आदेश शरीर कैलकुलेट करना था बी से सी तक कितना आएगा। फिर साइन ए किसका रेशियो आएगा? पी अपॉन एच। पी कितना है? 8, एच है 10 मतलब 4/5। कॉस ए कितना आएगा? बी अपॉन एच। बेस कितना है? 6 अपॉन 10 मतलब 3/5। उसके बाद 10a किसके को आएगा? p अपॉन b मतलब 8/6 मतलब 4/3। कॉट a किसके को आएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर 6/8 मतलब 3/4। उसके बाद सेक a किसके को आएगा? h अपॉन b मतलब 10/6 5/3। उसके बाद कोसेक ए कितना जाएगा? h अपॉन p मतलब 10/8 इज इक्वल टू 5/4। आंसर। ठीक है, बीच में रेशियो का सिंबल ना लिख के आप साइन ए, ये 4:5 मत लिखना, 4/5 ही लिखना है रेशियो, लेकिन 4:5 ना मेंशन करके आपको 4/5 लिखना है। मोहित, बाकी देखो सबने यही लिखा है, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में करना ही था सर। आपने बी सी की वैल्यू नहीं दी, कैलकुलेट करो ना। है किसी को कोई डाउट इसमें? सर हमारे सिलेबस में थीटा नहीं है। वो आ जाएगा, थीटा भी आ जाएगा, टेंशन मत लो। फिर ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। हाँ जी, तभी तो पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ाता ही क्यों। चलो रेशियो एक बार फिर से याद कर लेना कि कौन कौन सी साइड्स का रेशियो को क्या बोला जाता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट करेंगे। फिर एक बार रिपीट करना। कौन सी चीज रिपीट करूं? ये 6 था, ये 10 था, ये पीजीटी से कैलकुलेट किया 6 का स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। बीसी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। 8 आने के बाद वही रेशियो, साइन ए किसका रेशियो है? ए के रेस्पेक्ट में, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर पी अपॉन एच का रेशियो। 8/10 मतलब सिंप्लीफाई किया 4/5। ऐसे ही बाकी सारे सॉल्व करने। Okay, bye bye. All the best for the next class. Thank you. Have a nice day.